श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 नवंबर मार्गशीर्ष एकादशी पवित्र एकादशी। इस एकादशी के दिन किया जाने वाले विशेष उपायों का वर्णन। सबसे पहले एकादशी के दिन एक बेलपत्र आपको आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए समर्पित करना होगा। कहाँ पर और कैसे, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना होगा। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, कौन सी पत्ती, बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा गाय का घी। अगर गाय का घी ना हो तो जो आपके पास में घी हो उस घी का आप इस्तेमाल करें। तो बीच वाली पत्ती पर अच्छे से लगा लीजिए गाय का घी। और यही बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के पीछे की तरफ, यानी कि जो पत्ती का जो बैक पोर्शन है, पीछे वाला हिस्सा है, उस पर आपको लगाना है एक बूंद दूध। क्या लगाना है? एक बूंद दूध। और वो कौन सा हो? वो गाय का हो, इस बात का ध्यान रखें। एक बूंद दूध लगा लीजिए। अब इस बेलपत्र को भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाइए और शिव जी के मंदिर में ले जाकर जो भी आपकी कामना है उस कामना का आपको स्मरण करना है, शिव जी के सामने ही खड़े होकर। और स्मरण करके उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित करते समय अपनी कामना बोले और अपनी कामना बोलकर ये बेलपत्र समर्पित करें। जो भी आपकी कामना है, एकादशी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करें आने वाली एकादशी तक। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति जल। एक कलश जल ले लीजिए और इस जल में आपको डालने हैं 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5। 5 बेलपत्र डालकर आपको ये जल लेकर जाना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर के मंदिर में। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उस बेलपत्र जल को शिव जी के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए समर्पित कीजिए। जब जल शिवलिंग पे समर्पित हो तो आपको जल समर्पित करना है दक्षिण दिशा से। इस दिशा में खड़े हो जाइए और खड़े होकर यहाँ से जल समर्पित कीजिए शिव जी पर। शिव जी पे जल समर्पित करने के बाद वो जो 5 बेलपत्र है, वो 5 बेलपत्र आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान नंदी जी पर समर्पित कर देने हैं। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी जी पे समर्पित कीजिए और अपनी कामना बोलिए। एकादशी के दिन बेलपत्र वाला जल का उपाय आपकी मनोकामना को करेगा पूर्ण। तीसरा जो उपाय है वो है स्वधा जल। कौन सा जल? स्वधा जल। जब भी आप एकादशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाएं और जाकर जल समर्पित करें, तो जल समर्पित करते हुए आपको 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा, ये 3 बार आपको नाम लेना है। स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार आपको स्वधा स्वधा नाम लेना है और नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अपनी कामना बोलनी है और अपनी कामना बोलकर आपको ये जल समर्पित करना है। जब भी आप एकादशी के दिन शिव जी को जल समर्पित करते हो और स्वधा नाम लेकर अपनी कामना बोलते हो तो बाबा आपकी कामना को पूर्ण ज़रूर करते हैं। अब हम आपको बताते हैं रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए? रोग मुक्ति। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उसका सेवन करें और साथ में ये छोटा सा उपाय भी करें। तो क्या करना है आपको? एकादशी और द्वादशी यानी कि इन दोनों ही दिन आपको ये उपाय करना है। एक कलश जल ले लेना है। अब इस एक कलश जल में एक पीपल का पत्ता डाल देना है और पीपल का पत्ता डालकर आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव का। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पीपल के पत्ते को इस कलश में डाल दो और इस कलश को पूरी एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन रखे रहने दो। द्वादशी के दिन शाम को प्रदोष काल में, कब? शाम को प्रदोष काल में आपको इस कलश से जल पीना है। जो आपका रोग है, आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करते हुए जल आपको 3 बार में समाप्त करना है। तो जैसे आप शाम को पिएंगे एक बार प्रदोष काल में, फिर रात्रि को सोने से पहले एक बार जल पिएंगे और फिर अगले दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर आपको ये जल पीना है। 3 बार में इस जल को आपको समाप्त कर देना है। पीकर इस जल को समाप्त कीजिए और आपके जीवन में जो रोग हैं,
बीमारी है उसको भी समाप्त कीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये जल वाला उपाय। अंतिम उपाय जो प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में किया जाएगा और वो है स्वधा दीपक। कौन सा दीपक? स्वधा दीपक। एक दीपक जिसमें आपको गोल बात लगानी है, घी डालना है और उस दीपक के नीचे डालने थोड़े से रखने हैं थोड़े से चावल और फिर इस दीपक को शिव जी के सामने रखकर भगवान शंकर से अपनी कामना बोलकर स्वधा नाम बोलकर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। प्रदोष काल में एकादशी के दिन किया जाने वाला ये स्वधा दीपक उपाय आपके जीवन से जो आपकी कामना है उसको पूर्ण करेगा। यदि जीवन में कोई समस्या दुख तकलीफ चल रही है उसको भी समाप्त करेगा। तो कीजिए ये स्वधा दीपक वाला उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।